सभी को सादर प्रणाम। हम लोग आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। स्थिर होकर पहले गायत्री महामंत्र करेंगे। आज इस विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम लोग साथ एकत्रित हुए और स्वामी जी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जितना चिंतन किया जाए कम है। तो हम उसी भाव से पहले मन दशा को बनाएंगे कि हमारी मनस्थिति ऐसी हो कि उनके चरित्र के, उनके व्यक्तित्व की गहराई को स्पर्श भी अगर हमने कर लिया ना, तो मैं समझता हूँ कि इस सत्संग का सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। पहले गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से परमात्मा सत्ता से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर में हम स्वामी जी को उतार लें, पूरा अंदर तक हमारे चले जाए। और जैसे आज के दिन को हम नेशनल यूथ डे बोलते हैं, समर्पित करते हैं स्वामी जी को, तो यूथ डे एक तरह से हमारा एक अंदर का भीतर का यौवन जाग जाए। अभी वसंत आने को है, वसंत पंचमी आएगी 5 फरवरी। हमारे भीतर में एक वसंत जागृत हो जाए। स्वामी जी का व्यक्तित्व ऐसा है। कोशिश करेंगे। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा युवा वो जो वायु की गति से चलता है, तेज दिशा में। बस वैसे ही हमारा मन स्वामी विवेकानंद की तरफ जुड़ता चला जाए, उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती चली जाए। इस भाव से पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। उसके बाद स्वामी जी के जीवन पहलू पर आप में से जो लोग अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन या उनके मनन चिंतन के माध्यम से प्राप्त हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले गायत्री मंत्र करते हैं। शरीर स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय स्थान पर गुरु शक्ति को धारण करेंगे। अनाहत क्षेत्र गुरु का स्थान, आत्मसत्ता का स्थान, हृदय स्थान। अंतर्गुहा में स्थित उस समर्थ गुरु को नमन करते हुए गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को फिर से सादर प्रणाम, भाव भरा अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल डे and many of us who have been associated since many years now know that जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो एक अलग ही समर्पण का भाव, एक अलग ही शिष्यत्व का भाव अपने अंदर जागने लगता है। इतना महान उनका व्यक्तित्व है। It was privilege. Around 2 years ago we started an initiative where we read a book called God Lived With Them, और उसमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ में जो 16 डिसाइपल्स, मोनेस्टिक डिसाइपल्स थे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने का अवसर मिला था। तो सामूहिक स्वाध्याय भी बड़ा सुंदर चला था। उसमें सक्रिय भूमिका निभाई अनुमा ने, मुस्कान ने, छवि ने, सुषमा दीदी ने, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो स्वाध्याय मंडली एक हमारी है जो सब साथ मिलकर करते हैं। सो वी रेड दैट बुक एंड दैट इज ऑल अवेलेबल। आप कभी भी उस प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं चलते फिरते, so that you know एक ऑडियो बुक के रूप में। and then we used to kind of contemplate and understand कि क्या उसके पीछे उसका explanation है, उस भाव में जाने की कोशिश करते थे। तो उसमें भी हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर चिंतन मनन किया था, और उनके गुरु भाइयों के, स्वामी ब्रह्मानंद, राखाल महाराज जो थे, लाटू महाराज, इन सब के जीवन चरित्र को स्पर्श करने का प्रयास किया था। So whenever we talk about such higher souls, we do not see their biological timeline, though it is important to know that कब किस काल में उनका आना हुआ। तो उस दृष्टि से देखें तो it was 19th century when Swami Vivekananda had arrived
एंड नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में आना हुआ था। ये आप सब लोग जानते हैं। एक मुझे लगता है इतनी सीकिंग हम सब में है कि हम लोग इतनी उनका बायोलॉजिकल और प्रारूप जो बाहर का है वो हम जानते हैं, कब जन्मे, क्या हुआ। 1863 में आना हुआ और बहुत छोटा जीवन चरित्र रहा। जीवन लीला सांसारिक टाइमलाइन की दृष्टि से, जो परोक्ष की दृष्टि है वहां तो समय से परे की बात है। तो एक जगह खुद स्वामी विवेकानंद ने कहा है, during the last days of his life, he is talking to one of his disciples, जो जिन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली, कि ये विवेकानंद इतना काम करके जा रहा है कि अगले 1500 वर्ष तक उसे समझने में लगेगा। 1500 years of work. I mean, this was his own words. Again, reference the same book, God Lived with Them. और 39 years की एज में इतना महान काम कर गए स्वामी विवेकानंद। तो हमें जानना चाहिए ऐसे महापुरुषों को। आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन और ट्रिब्यूट टू देयर ऑन देयर बर्थडेज और जयंती व्हाट वी कैन डू इज बाय रिमेम्बरिंग देम, देयर टीचिंग्स एंड इम्बाइबिंग सम ऑफ देम, है ना। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बिना स्वामी विवेकानंद की बात करना अधूरा है। ठाकुर उनके गुरु और स्वामी विवेकानंद के ऐसे शिष्य जिन्होंने बहुत बहुत बार अपने गुरु को परखा। और एक सच्चा जो गुरु होता है ना, टुडे इवनिंग आई वाज हैविंग अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद अ वेरी गुड फ्रेंड एंड क्लोज सोल ऑफ माइन। सोल मतलब एक बहुत अच्छे सोल फ्रेंड है, आनंद जी, बेंगलोर। उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उनसे कह रहा था कि जो सच्चा गुरु होता है, a true master always tells these disciple to test, कि तुम, और ठाकुर भी कहा करते थे, बेटा तुम 2 आने का मटका लेने जाते हो ना, घड़ा, पॉट, क्ले पॉट, उसको भी ठोक के बजा के देखते हो कि ये पानी ठंडा करेगा कि नहीं। तो तुम जब गुरु करने जा रहे हो तो गुरु तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए अच्छे से ठोक बजा के देखना। एंड Narendranath was such a disciple who will not take things just because on the basis of belief. He was a seeker, thoroughly a seeker. He was not a believer. He became a believer after completing a certain journey of seeking. See what happens is, जब हम किसी चीज को सिर्फ मान लेते हैं तो श्रद्धा के आधार पर हमने मान लिया, या सम्मान के आधार पर मान लिया कि हमारे बड़े कह रहे हैं, हमने मान लिया। लेकिन जब हम एक सीकर होते हैं, एक सीकर के अंदर एक दृष्टि होती है, वो शोध करता है, वो रिसर्च करता है, वो उसके रीजंस फाइंड आउट करता है और उसके आधार पर अपनी श्रद्धा को और परिपक्व बनाता है। तो ऐसा जो भक्त है, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। भक्तों में भी कौन सा भक्त? ज्ञानी भक्त, यानी जिसकी भक्ति ज्ञान में परिलक्षित हो गई, या यूं भी कह सकते हैं जिसका ज्ञान भक्ति में परिलक्षित हो गया, है ना। मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। तो अब ये जो ज्ञानी भक्त हैं स्वामी विवेकानंद, ये कैसे भक्त हैं, ये देखने की बात है। इनफैक्ट ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि देखना, ये जो इतना लॉजिकल दिखता है ना तुम्हें मेरा नरेंद्र, ये जब पूरी तरीके से भक्ति के चरम पे पहुंचेगा, जब इसके अंदर का जो ज्ञान है, ज्ञानी थे वो, he was a seeker, तो ज्ञान मार्गी थे। अब ये ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए जब भक्ति को प्रकाशित करेगा, तब जो स्वामी जी निकल के आएंगे, तब जो नरेंद्र निकल के आएगा, वो देखने लायक। छवि तो थोड़ा सा स्क्रीन ऑर्गेनाइज कर, ये होम स्क्रीन पे ना, ये विंडो बंद कर दे, साइड में ऊपर विंडो दिख रही है मुझे। भैया हम लोग को नॉर्मल व्यू लिख रहा है। नॉर्मल दिख रहा है? अच्छा, मुझे मेरे व्यू में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब सही हो गया। हाँ, और सबको म्यूट कर दे एक बार ना, फिर मुझे अनम्यूट कर देना। तू होस्ट है ना, तो ये कंट्रोल तेरे हाथ में है। हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट हो गया हूँ। ठीक है बेटा, हल्की सी पीछे से बज आएंगे। तो स्वामी जी क्या थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की नजरों में? देखिए, ठाकुर कहा करते थे कि नरेंद्र जब अपने ज्ञान की पूर्णता से भक्ति को प्राप्त करेगा, तब जो शानदार इसका व्यक्तित्व निकल के आएगा, उसे दुनिया देखेगी। केशव चंद्र घोष को देखते हुए कहते थे
केशव, तुझमें एक ज्योत, एक फ्लेम की जो प्रकाश होता है वो है, बट मेरे नरेंद्र में हजारों सूर्यों का प्रकाश है। एंड नरेंद्र यूज्ड टू फील बैफल्ड एंड ही यूज्ड टू गो एंड फाइट विद हिज मास्टर। कह रहे आप ऐसे कैसे कह देते हो सबके सामने, मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगती है, बड़ा अजीब लगता है कि आप सबके सामने मेरी प्रशंसा कर रहे हो। और ठाकुर बड़े मायूस भी हो जाते थे, दुखी भी हो जाते थे कि नरेंद्र ने मुझे ऐसा कह दिया। फिर वापस जाके माँ काली से बात करके आते थे और फिर उसे चिढ़ाते थे, देख नरेंद्र, तू मुझे कितना भी डांट ले, तू मुझसे कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन मैंने माँ से पूछा है कि मैंने जो कहा वो मेरी मनगढ़ंत बात थी या इसमें कोई सच्चाई है। तो मेरी माँ ने कहा है कि नहीं, इसमें सच्चाई है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ जो मेरी माँ ने कहा है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुझे ये सही लगे ना लगे, टाइम विल टेल। और हम सब जानते हैं टाइम हैज टोल्ड, एंड इन कमिंग सेंचुरीज इट विल कंटिन्यू टू टेल लाउडली। वक्त गवाही देता है महापुरुषों के जीवन की, वक्त गवाही देता है। वो कहता है कि हाँ, ऐसा कोई आया था जो समय की परिधि से परे था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैंने ध्यान की गहराई में जाकर देखा है। हो सकता है आपने बातें सुनी हो पहले, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब पुरानी बात भी सुनी हो ना, ये वापस जागृत हो जाती है भावना। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि मैंने ध्यान की गहराई में जाकर देखा है कि जहां मेरी चेतना ऊपर उठती गई और मैंने एक लोक से दूसरे लोक पार करते हुए सप्त ऋषियों तक जब मैं पहुंचा, तो वहां देखता हूँ कि 7 ऋषि तप कर रहे हैं और 7 ऋषियों के शरीर से छोटा छोटा दिव्य प्रकाश पुंज निकला और वो प्रकाश पुंज मिलके एक बालक बन गया। That child was about to descend and come down and incarnate, but before coming, he approaches one of the saints, गौतम ऋषि, और उनके कान में उसने कुछ कहा। उस ऋषि ने अपने नेत्र खोले और धीरे से मुस्कुरा दिए और वो बालक नीचे आ गया। कुछ समय बाद उन्हीं ऋषि का अंश स्वामी विवेकानंद के रूप में आया, गौतम ऋषि के अवतार। और वो जो बालक थे, जो 7 ऋषियों का अंश थे, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक में हमने पढ़ा, यहाँ ठाकुर कहते हैं कि मैं छत पर जाकर रोता था, छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के कि माँ, वो लोग कब आएंगे जिनके लिए मैं आया, वो लोग कब पहुंचेंगे जिनके लिए मैं आया, मेरे वो बच्चे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी कहा करते, बेटा हमारी कितनी रातें रोते सिसकते बीतती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये अध्यात्म का तप है, पूंजी है, ये हम किसी को दें। जैसे एक गौ माता जिसके थन में दूध होता है, वो अपने बच्चे के लिए पुकारती है, आई नीड माई चाइल्ड टू कम एंड टेक द मिल्क। शी इज फुल ऑफ मिल्क, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू हर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे आसपास नहीं होते तो कितना दुखी होती। वैसे ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने इन बच्चों के लिए रोया करते थे, एक माँ की तरह पुकारा करते थे उन्हें कि मेरे वो बच्चे कब आएंगे, और वो आए और वो जो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उस कार्य में मेरा साथ बटाएं। So it was in the last 4 to 5 years of his life when Swami Vivekananda had approached and arrived. ठाकुर भी 50 साल ही जिए, 1836 से 1886, और 82 के आसपास पहली बार एक मुलाकात हुई ब्रीफ, और 83 से आना जाना बढ़ गया, और 86 में तो ठाकुर चले गए थे अगस्त के महीने में। तो बहुत कम समय, 3 साल का समय आसपास रहा, दोनों जो घनिष्ठता थी दोनों की उसमें बढ़ा जो, और वो मुलाकात तो खैर रोमांचक थी ही। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, the real birth of a disciple happens when the master arrives in the life। है ना, हम लोगों की देह की आयु कितनी भी हो गई, आप लोगों की बायोलॉजिकल एज कितनी भी हो गई, but what is your spiritual age? If that has to be measured, it was the day when the master arrived in your life. Need not be your day of Diksha. Sometimes we think that, I have taken Diksha on so and so date, so this is my spiritual journey I began. No, it could be even earlier than that. When the first seed, when the first thought germinated in you, the seed was already there since previous births. अब वो germination हुआ उसका, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वो जरूर देखिएगा और वहां से अपनी यात्रा को देखिए। Look back for your journey when the master truly appeared in your life, और वहां से एक सिग्निफिकेंट चेंज आपके जीवन में आता चला गया। वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, आपकी आध्यात्मिक आयु है। उससे पहले का तो बायोलॉजिकल था,
और संस्कार हमारे पुराने जन्मों के थे और हमारे पेरेंट्स की नर्चरिंग से हमें मिले हुए थे। तो जिस स्थान पर जन्म हुआ उसके संस्कार थे, माता पिता के थे और अपनी पुरानी यात्रा के थे, पुराने जन्मों के थे। लेकिन जिस दिन गुरु ने प्राकट्य किया इस जन्म में, पहले जन्मों में भी रहे गुरु, इस जन्म में जब गुरु प्रकट हुए तो एक किस्म की आंधी आ गई जीवन में, बदलाव आ गया जीवन में। नरेंद्र का जीवन भी ऐसा ही था। स्वामी जी कहते हैं अपने एक वेस्टर्न डिसाइपल से, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी, रोमन रॉलैंड नाम से एक बहुत फेमस नोबेल लॉरिएट हुए, जिन्होंने गांधी जी पे, रविंद्रनाथ टैगोर पे, स्वामी विवेकानंद की आत्मकथाएं लिखी, बायोग्राफीज लिखी। और उन्होंने, he was a well respected French origin Nobel laureate। तो रोमन लिखते हैं कि स्वामी जी एक सच्चे राजा थे। मतलब he was a majestic personality and like you know उनसे जब वो देखते थे किसी को तो उनकी नजर से बच पाना मुश्किल होता था। You used to feel a kind of pull towards him। और वहां जाकर he was not just a simple mystic, he says, रोमन रॉलिन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मिस्टिक थे, वो अलग ही कैरिज्मा था। मिस्टिक्स तो बहुत है इंडिया में, आज भी बहुत है, मिस्टिक्स हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड योगीज हैं, लेकिन एक जिनके अंदर शौर्य हो, इतना वीर्य हो, इतनी शक्ति हो, वो स्वामी विवेकानंद। और स्वामी जी ने उनसे बात करते हुए एक जगह संकेत किया कि जब मैं छोटा था, आई यूज्ड टू ड्रीम, गेट दिस ड्रीम दैट I used to see a boy who is growing and reaching to the pinnacle of life, material life। बहुत नाम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, सब कुछ है उसके पास। And then I used to wake up. When I met the master, the dream got resolved within me। उससे पहले the dream used to come and I used to think कि क्या मतलब है, कौन बच्चा है। Then when I met the master, I felt as if the child was me only। और मैं ही वो बालक हूँ जो कि बड़ा होकर ये सब रीच आउट कर सकता था। बट देन इन फ्रंट ऑफ माई मास्टर आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट कि मैं ये कैसे, मेरे सपने में भी कैसे आ सकता है। जस्ट ड्रॉप द आइडिया। और वो सारा मेरा जो एक मुझे ग्लिम्स आता था, वो मैं फिर अपने गुरु से पूछने गया। उन्होंने ठाकुर से पूछा, ठाकुर मुझे ऐसा सपना क्यों आता है? क्योंकि एक घटना हो चुकी थी बहुत ही महत्वपूर्ण, वो आपको शायद पता है, बहुत फेमस घटना है, वेयरइन ही विजिट्स हिज मास्टर एंड आस्क्स, ठाकुर मेरी माँ परेशान है, मेरी बहन, मेरे भाई, दो भाई हैं छोटे स्वामी जी के, एक बहन थी। तो फादर की डेथ होने के बाद में देयर वाज अ क्राइसिस इन फैमिली, सो ही गोस टू द मास्टर टू प्रे फॉर दी, कि आप माँ से कहिए, माँ काली से। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उस दिन उन्हें जो उनका अद्वैत का एक वो था ना, ज्ञानी थे कि सब अद्वैत है और ब्रह्म समाज से जुड़ चुके थे। सो स्वामी विवेकानंद डिड नॉट यूज्ड टू डू मूर्ति पूजा। तो वो मानते नहीं थे माँ काली की आप प्रतिमा को जो है कहते हो माँ है, मैं नहीं मानता, मैं तो बस निराकार का उपासक हूँ। तो देखा तो मेरी माँ को मानता नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं तेरे लिए? इफ यू आर रियली वांटिंग समथिंग, गो एंड प्रे, यू आस्क फॉर योरसेल्फ, व्हाई शुड आई? तो विवेकानंद जी गए और स्वामी जी ने जाके वहां पे प्रार्थना करी, वापस बाहर आए। हाँ, मांग लिया तूने माँ से? बोले नहीं, मैं मांगा ही नहीं, मैं तो अंदर गया था कुछ और कहने, मैं तो बोलने लगा माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। अच्छा एक काम कर नरेन, फिर से जाग क्या? तो ठाकुर डज इट 3 टाइम्स, 3 बार भेजा उन्होंने। और तीसरी बार जब विवेकानंद जी आए तो उन्होंने आके ठाकुर के ऊपर खूब गुस्सा की, आपने मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, यू डूइंग सम ब्लैक मैजिक। बंगाल में ब्लैक मैजिक बहुत होता था ना, तो इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को सपेरों का देश, ब्लैक मैजिक और ये सब नाम से हम लोग को पोर्ट्रे करते थे वहां पे। तो बोले कि तो आपने मेरे ऊपर कोई काला जादू कर दिया। बोले बेटा, तेरे भीतर में संसार का संस्कार ही नहीं है, संसार का संस्कार ही नहीं है, तो वो मांग ही नहीं सकता मटेरियल वेलबींग, चाहे फैमिली की हो चाहे खुद की हो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम आध्यात्मिक हैं, तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम तो अपनी फैमिली के लिए मांग रहे हैं, अपने बच्चे के लिए मांग रहे हैं, स्पाउस के लिए मांग रहे हैं, पेरेंट्स के लिए मांग रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है, बुरी तो नहीं है। लेकिन वैराग्य की स्थिति देखो कहाँ पे है स्वामी जी की, कि वो एक यंग बॉय who is in so desperate need of help,
सोशल हेल्प, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए जो है पति चाहिए, छोटे भाई हैं उनकी एजुकेशन है, घर पे कर्जा हो गया है तो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। सो ही सीकिंग, इज थिंकिंग, माइंड थोड़ी देर के लिए सोच रहा है। यहाँ तक भी हो गया था कि उनकी माँ ने, भुवनेश्वरी देवी जी ने विवेकानंद को था, कहाँ है तेरा भगवान, जबकि माँ ने संस्कार दिए थे परमात्मा के प्रति, घर में शुरू से पूजा होती थी और बहुत वो थे। लेकिन इतना ज्यादा वो हो गया दुख का पल कि परमात्मा की अस्तित्व पे ही प्रश्न उठ गया। कई बार हमारे साथ होता है दैट वी क्वेश्चन द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि ये कौन सा न्याय है, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, परमात्मा कहाँ है। और ऐसी बात, एक उस समय पे विधवा होना कितना कष्टकारी होता था, आप सोचिए। सती प्रथा थी हमारे देश में, 3 बच्चों की माँ, उसमें एक बेटी भी साथ में, तो कुल 4 बच्चे। तो ये सब गरीबी, घर के लोगों ने केस कर दिया। तो ऐसे में ये मनस्थिति आने के लिए एक पल के लिए मन में प्रश्न उठता है कि अरे पर भगवान तुम कहीं हो तो फिर अपना परमात्मा स्वरूप दिखाओ। और उनके तो बेटे में ही वो परमात्मा का स्वरूप था, तो वो नहीं मान पाए। तो विवेकानंद ने पूछा कि फिर मुझे ये सपना क्यों आता, और मुझे लगता है वो बालक मैं हूँ, जब मेरे में संस्कार ही नहीं है संसार का। तो बोले कि वो तेरी परीक्षा थी, वो सपना तुझे माँ ही देती थी, ये देखने के लिए कि तू उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो समटाइम्स इट डज हैपन कि, इसलिए महापुरुषों के जीवन को ना बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। समटाइम्स वी टेक कंटेक्स्ट। स्वामी जी के भी तो मन में एक बार विचार आ गया था, सपना आ गया था कि मटेरियल फुलफिलमेंट, पिनेकल ऑफ लाइफ, तो हमें भी आ रहा है तो क्या दिक्कत है, वी आर आल्सो एस्पायरिंग फॉर समथिंग हाई, मटेरियल गेन, सोशल गेन, फेम एटसेट्रा। महापुरुषों ने भी तो, नहीं, गहराई से पढ़ेंगे तो वहां देखो मिला कि ठाकुर कह रहे हैं वो तो माँ ने तेरी परीक्षा के लिए तेरे को सपना दिया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें अपने डिसाइपल्स को अलग अलग पोजीशंस पर बताई, अलग अलग इवेंट्स पर बताई। जैसे एक जगह उन्होंने कहा, बुद्धा हैड अ मैसेज टू द ईस्ट, आई हैव अ मैसेज फॉर द वेस्ट। तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहा। और उनका बहुत फेमस और बहुत फेवरेट कथन था, जो तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें तीसरी वल्ली जो है, भृगुवल्ली, उसमें आती है सोहम साधना, सोहम साधना। उठो उठो जागो, उठो जागो। बार बार कहते थे, बेटा उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। और वहां पर तैत्तरीय उपनिषद में आता है सोहम, सोहम, तुम कौन हो। तो मैं वही हूँ। साउथ इंडिया में बहुत फेमस संत हुए हैं, रमन महर्षि। रमन महर्षि यूज्ड टू very strongly emphasize on this. Ask yourself thousands of times a day, not once or twice or hundreds, thousands of times a day. क्या? Koham. Koham. In Sanskrit we call it Koham. In English it will be what am I? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? खुद से पूछो, एक दो बार नहीं, सैकड़ों दफा नहीं, हजारों दफा पूछो। और सहस्त्र बार पूछने पर, तुम बार बार पूछोगे तो तुम्हारे भीतर से एक पुकार आएगी, वो कहेगी सोहम। और इसकी साधना स्वामी जी कराया करते थे अपने डिसाइपल्स को, बैठो और सोहम साधना करो। तो उसमें हम लोगों को करनी चाहिए, थोड़ी सी उसका अभ्यास करें। तो उसमें क्या करते हैं, जब आप सांस लेंगे तो आपको महसूस करना है कि सांस की आवाज क्या आ रही है। व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, इट विल बी लाइक सो, एंड एक्सहेलेशन में हम की आवाज आएगी, हम की ध्वनि, सो हम, सो हम। ठीक है, एक छोटा सा 30 सेकंड्स का, 1 मिनट का अभ्यास करके देखते हैं। आप सबसे विनम्र प्रार्थना, दोनों हाथों को इस तरह गोद में रख लीजिए जैसे स्वामी विवेकानंद को आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ये भगवान बुद्ध का ध्यान मुद्रा है। और नेत्र बंद कर लीजिए, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। कोई फीलिंग नहीं लानी, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को गहराई से देखना है। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अभी हम बैठ के कर रहे हैं, आप जब बिस्तर पे लेटेंगे तब भी सो हम साधना करते हुए सोइएगा। आज जब रात को सोएंगे, स्वामी जी के चिंतन में सोइएगा, गुड नाइट करके उनको, और बस सोहम साधना करिएगा। सांस को भीतर आते हुए देखिए और बाहर जाते हुए देखिए, और उसकी आवाज को सुनिए। आई विल बी साइलेंट नाउ, है ना, आप सिर्फ सुनिए अपनी सांसों की आवाज को।
रिलैक्स। इसी को उल्टा बोलते हैं ना, जब हम सो, दैट इज कॉल्ड हंस। द सेम ऑथर रोमन रॉलैंड, he says the combination of Thakur Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekananda was like of that of a swan and an eagle. हंस, परमहंस और ईगल। विवेकानंद एक चील की तरह, ईगल की तरह, बहुत तेज, बहुत पैने, और ठाकुर एक हंस की तरह। तो हम सो, हम सो, हंस साधना, बहुत बहुत प्रोफाउंड साधना है। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर डीपर यू विल बिकम विद इन। एक स्टिलनेस आएगी और हर समय आपको बैक ऑफ द माइंड ये फील हो जाएगा, सो हम। तो जब कभी किसी पे गुस्सा आ रहा होगा, जब किसी की बात से हर्ट हो रहे होंगे, महापुरुष के जीवन को पढ़ के जीवन में उतारना भी तो है ना, उनके जैसे बनना है। एक अंश के विवेकानंद हमें भी बनना है। गुरुदेव कहते थे एक अंश के प्रज्ञा अवतार तुम बनो। परमात्मा अगर अवतार लेके आया है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी अवतार हैं, क्यों नहीं है। ठाकुर विवेकानंद यही बात कहा करते बेटा, हु सेज दैट यू आर अ सिनर, जो हो गया छोड़ो उसे। आत्मा के ऊपर पाप या पुण्य नहीं है, उससे परे। तुम अपने अंदर की भीतर की शक्ति को पहचानो, उठो, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, ये सब तो बस औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ मारता है तो सब शांत हो जाता है। मन की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे एक जगह स्वामी जी, तो उनके एक लेक्चर में था कि माइंड इज मैटर एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। इज डिफाइनिंग माइंड, मैटर एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, vibrating at a high frequency is mind, and matter is mind in an inert state, not silent state, inert state। जड़ स्थिति में जब मन चला गया, मन क्या है, जड़ ही तो है। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, जड़ है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ये कॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस माने समथिंग व्हिच कैन बी अलाइव बाय इटसेल्फ, इट डजंट नीड एनी सपोर्ट। माइंड नीड सपोर्ट ऑफ सोल। और फिर माइंड और बॉडी का कोरिलेशन बता रहे हैं। यू कैन कंसीडर देम सेपरेट, बट फॉर मी दे आर सेम। स्वामी जी कह रहे हैं whatever the mind is doing is impacting the body, whatever the body is doing is impacting the mind. He says you can do it practically. Stop eating for some days. If I do not eat any food for some days, what will happen? थोड़े दिन बाद दिमाग चलना बंद हो जाएगा, मन चलेगा ही नहीं, कोई गति नहीं होगी, विचार ही नहीं आएंगे। It will go into an inert state, जड़ हो जाएगा। And he goes ahead one step and says, I might even forget my name. कि किस नाम से दुनिया मुझे पुकारती है। Then someone feeds me. I eat one piece of bread, and suddenly food is going in, and my mind starts working. It happens, no? When we are starving, when we are hungry, and we do not get food, once we eat, suddenly our mind starts functioning. यहाँ अब हमारे शरीर में तो क्या हुआ? He says that food became your mind, and when you starved, therefore we perform all these things, fasting and all in our system, क्योंकि इससे मन को थोड़ा थोड़ा वीक करते हैं। मन में इतना प्रबल हो गया है ना बाहर की दुनिया में, उसको वहां से वीक करना है। तो स्वामी ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया। इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु आर जॉइनिंग अस फॉर द ईयर लॉन्ग प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम्स, तो उसमें सेकंड प्रोग्राम यू माइट हैव सीन इज अबाउट कल्प साधना। सो वंस वी स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड ऑन द संडे, थैंकिंग एंड मूविंग अहेड, देन वी विल फर्स्ट फंक्शन ऑन क्लेंजिंग। तो फिजिकल और मेंटल क्लेंजिंग होगी, कैसे मन और शरीर जुड़ा हुआ है। And then he says soul is beyond this. If you want to really function at the level of soul, because at the level of mind you are still entangled in the body and bodily extension. ये बॉडी से ही सारा एक्सटेंशन बाहर का है। ये शरीर मेरा है, फिर ये घर मेरा है, ये शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं, ये बच्चा मेरा है, वो माता पिता मेरे हैं, ये दोस्त मेरा है। Whosoever we are associating this body and mind with, we are only considering that as our existence. But he says soul is beyond. वो तो सबसे परे है। तो आप उस आत्मा के स्तर पर जब पहुंचेंगे, वो जब दहाड़ मारेगी, यानी वो जब एक्सप्लोड करेगी, देन एक अंश के विवेकानंद आप भी बन पाओगे, एक अंश के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हम भी बन पाएंगे। और हमें बनना है, दैट शुड बी आवर सोल पर्पस ऑफ द लाइफ, दैट यस वी शुड बिकम 1% ऑफ एनी ऑफ द महापुरुष यू लाइक। I think that will be the best dedication which we can, because becoming
becoming them, you are giving it's a great service to the society also, to life also. It's justice to life. हमें शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, तो इसमें रोल मॉडल्स हम बनाते हैं, हम ये बन जाए वो बन जाए, हमें क्या बनना चाहिए? हमें महापुरुषों जैसा बनना चाहिए। इफ उन्हीं को अब्दुल कलाम साहब पसंद, तो कलाम साहब बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, हमें कलाम साहब को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्या कैपेसिटी थी विवेकानंद की, जानना पड़ेगा उनके जैसा बनने के लिए। एक बार बेलूर, आप में से अगर कुछ लोग गए हो तो आप शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बेलूर में एक स्थान है जहाँ एक आम का पेड़ लगा हुआ है, मठ बन चुका था। विवेकानंद जी वहां बैठे थे, कुर्सी डाल के बैठते थे। ही वॉज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट और कुछ चिंतन कर रहे थे। ही वॉज राइटिंग समथिंग। प्रेमानंद जी, वन ऑफ हिज गुरु डिसाइपल्स, शेयर्स दिस इन अगेन इन द सेम बुक गॉड लिव्ड विद देम, यू कैन रीड दैट। हम लोग वहां खड़े थे, कोई आंगन की सफाई कर रहा था, स्वामी जी बैठे थे। स्वामी जी वॉज अनाउंस्ड लीडर बाय ठाकुर रामकृष्ण। उन्होंने बता दिया था कि मेरे बाद तुम्हें विवेकानंद की, नरेंद्र की बात माननी होगी, नरेंद्र जो कहेगा वो करना होगा। सो ही वाज, दो राखाल महाराज वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की जब स्थापना करी, ही डिड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट, ही सेड राजा, हमारा राजा ये राजा बनेगा। राजा बुलाते थे वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि कहते थे कि राखाल जो है ना, इसमें अगर ये मेरे पास नहीं होता तो अभी कहीं का राजा होता, इसमें वो कैपेसिटी है। तो जैसे ही बेलूर मठ की स्थापना करी, विवेकानंद हैड दिस विजन इन माइंड, हु इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन फॉर बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडेशन, एंड इट वाज राखाल महाराज, ब्रह्मानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद डिड नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे राजा बनना है, नहीं, तुम राजा हो, तुम राज करो। तो वो बैठे थे वहां चेयर पे, बट स्टिल दैट एडमायरेशन, एंड एज अ लीडर एवरीवन न्यू कि विवेकानंद जी इज द लीडर। तो प्रेमानंद जी लोग सब झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे आंगन की, और सडनली ही वाज थिंकिंग समथिंग, मेडिटेटिंग एंड कंटेम्प्लेटिंग, एंड विवेकानंद खड़े हुए और उन्होंने मतलब उससे बाहर आए थॉट प्रोसेस से, एंड ही ऑलमोस्ट डांटने को क्या कहते हैं, येल्ड अपॉन पीपल, नॉट नेगेटिवली, बट तुम लोग कहाँ ब्रह्म को ढूंढते फिरते हो? हर कोई कहता है ब्रह्म को ढूंढने जा रहे हैं, ब्रह्म को ढूंढने जा रहे हैं, ये साक्षात ब्रह्म किसी को दिखाई नहीं दे रहा। देखो जो तुम काम कर रहे हो उसमें ब्रह्म है। देयर इज अ टीचिंग फ्रॉम स्वामी जी ऑन हिज बर्थडे फॉर अस। हम जो काम कर रहे हैं उसमें ब्रह्म है क्या? हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें ब्रह्म है क्या? उसको ढूंढना है, उससे परिचय करना है। ये जो सब दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं कह रहे वो कि तुम छोड़ के चले जाओ, संन्यास ले लो, सब अपना घर परिवार, यहाँ रहते हुए हे अर्जुन महाभारत लड़, लेकिन एक डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से। महाभारत छोड़कर नहीं जाने को कहा जा रहा। दैट इज व्हाई वी एडमायर भगवद गीता जी सो मच, दैट बिकॉज इट हैज बीन टोल्ड ऑन द बैटलफील्ड, and we are fighting a battle almost every day, collectively, individually, every person is fighting some or the other crisis in life. तो ऐसे में छोड़ने को नहीं कहा जा रहा कि सब छोड़ के चले जाओ। स्वामी जी never used to advocate this. He had a different purpose to define. उन्होंने अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखा। अंत समय में जब खुद जाने वाले थे, माँ तो बाद में गई, ये तो बहुत जल्दी चले गए, तो अपने भाइयों के पास रहे, अपनी माँ को पास बुला लिया, उनकी सेवा करते थे, उनको तीर्थ करवा के लाए कि माँ मैंने तुझे समय नहीं दिया, क्योंकि पूरी मातृभूमि की सेवा करनी थी, तो मैंने तुझे कम समय दिया, नाउ आई वुड स्पेंड सम टाइम विद यू, तो उनको भी समय दिया किया। देखो कितना महान व्यक्तित्व था। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग ब्रह्म को इधर उधर ढूंढते हो, ब्रह्म सामने, ये पूरा संसार। एट दैट मोमेंट ही मेड अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, जो उनके फेमस कोटेशंस में से एक आता है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, मनुष्य में मैं प्रभु देखता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये दृष्टि होना। हम, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा ड्राइवर है, मैं, हमारा ईगो देखो कितना ज्यादा है, मेरा 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 मेरा। हम उसमें वो प्रभुत्व देख ही नहीं रहे कि नहीं, ये प्रभु की बेटी है, मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे गुरु की बेटी है। द होल शिफ्ट विल हैपन इन द माइंड, ये मेरे पति नहीं है, ये गुरु के बेटे हैं, सो आई शुड हैव दैट एडमायरेशन, है ना? कितना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, आई एम द केयर टेकर। तो सडनली आई बिकम, मेरे अंदर एक सर्विस की भावना आ जाती है, सेवा का भाव आ जाता है, मैं उस प्रभु का सेवक। और जब उन्होंने कहा
तो सब लोग बोलते हैं कि हम, ऐसा लगा, प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि time had stopped, it had ceased, and there was an absolute pause. We felt as if we were still there. We were not able to move. I was grooving the floor and I was not able to move my hand. That was the thunder in his voice. See what was the state of Swami Vivekananda. He was not an ordinary person. कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनके अंदर करिश्मा होगा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलने पर ना ताली बजी। कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनके अंदर कैपेसिटी होगी कि जब वो बोलना शुरू करते थे तो जो राइटर्स होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, थिंकर्स होते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी पीपल जिनको बुलाया जाता था इन्हें काउंटर करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि वेस्ट में रहने के बाद स्वामी जी ने इतने उद्बोधन किए, उनका नाम पड़ गया था द साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। एक तूफान था, एक बवंडर था स्वामी विवेकानंद, एक सैलाब था स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने, गुरुदेव के शब्दों में कहूं तो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहा करते थे, बेटा अगर स्वामी जी नहीं आए होते, अगर स्वामी जी नहीं आए होते तो बिखर गया होता ये देश, ये संस्कृति, सच में बिखर गया था। विज्ञान की ऐसी आंधी आई और वी हैड डिस्कवर्ड एटम एंड साइंटिस्ट हैड बीन very arrogantly claiming, arrogantly I'm using purposely because आज के साइंटिस्ट की भाषा अलग। उस समय टेस्ला के थॉट प्रोसेस को, आइंस्टीन के थॉट प्रोसेस को समझने वाले लोग कम ही थे, मजाक बनता था। फिफ्थ डायमेंशन की जब बात करी आइंस्टीन ने तो लोग हंसते थे, उस पर जोक बन गया था। केवल दुनिया में 11 लोग थे जो ये बात समझ पा रहे थे कि आइंस्टीन क्या कह रहा था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो मजाक थी उस समय, आज हमने इतने इन्वेंशंस कर लिए उसके ऊपर, otherwise it was more of a joke in the scientific circles. So that was the level of arrogance, and we were saying that हमने एटम की खोज कर ली है, बस हमें भगवान मिल गया। You keep saying religious people के भगवान कण कण में है, हमें कण कण का सोर्स मिल गया है। Atom is the smallest particle and the fundamental particle from which everything has been built up. So building block हमें मिल गया है। So there is no God, it is just a myth. Therefore we call it mythology. Theory of स्टडी ऑफ मिथ इज कॉल्ड माइथोलॉजी। हम मिथ की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सत्य की बात कर रहे हैं। कितना गलत शब्द है ये, प्लीज ड्रॉप इट फ्रॉम योर डिक्शनरी। माइथोलॉजी बहुत गलत शब्द है, ये जानबूझ के बनाया गया है। हमारी संस्कृति सत्य है और इस संस्कृति को खड़ा करने में स्वामी विवेकानंद ने, गुरुदेव कहते हैं, विज्ञान के अंधे जहाज को दिशा दी स्वामी विवेकानंद। लुक एट various people from different domains, and he used to talk, used to give reference from scientific theories. He was not just a philosopher कि बस वेदांतिक बात कर रहे हैं या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने विज्ञान के पर्सपेक्टिव से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात करी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात। He used to talk spirituality from a scientific background. और जब वो कहा करते थे तो again going back to Roman Roland, he says, in the words of Tagore, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, they have admitted it, and rightly so, कि उनके जीवन में they grew, they could bore fruits, they could give guidance to many, but their guidance source was Swami Vivekanand and Thakur Ramakrishna Paramas. ये जो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट, जे.आर.डी. टाटा को इस दिशा में प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। भारत में रिसर्च की एक नई धारा को खड़ा करने वाले स्वामी विवेकानंद थे। आज भी वो यूथ को इतना ज्यादा झकझोरते हैं। रोमन रोलैंड कहते हैं, स्वामी जी के जाने के 30 साल बाद उन्होंने ये बात कही थी 1934 में। After 30 years, when he is not there in his physical form, when I read one line of what he said, उनके quotations को पढ़ता हूँ, एक इलेक्ट्रिक शॉक मेरे अंदर से दौड़ जाता है और मैं कल्पना करता हूँ, imagine when those words came out from his lips, what was the level and depth of this, उसकी क्या प्रभाव पड़ता होगा। आज भी जब आप उनको पढ़ते हो तो अंदर रोमांच हो जाता है। जब उन्होंने कहे होंगे, एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद किसी ऑडिटोरियम में बोलने जाते थे ना, तो उनको काउंटर करने वाले भी बहुत लोग आते थे, लेकिन जब वो बोलते थे, so it used to be like somebody has created a blast in the hall, एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। एंड लाइक इट हैपेंस कि जो विंडोज होती हैं उसके पेन्स, ग्लास टूट जाते हैं, वैसे ही जब वो बोलते थे तो हम सुनने वालों के मन में एक ब्लास्ट होता था
और जितने भी पुराने हमारी कंसेप्शंस होते थे, कंस्ट्रक्ट्स होते थे, मेंटल कंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क होते थे, वो सब टूट जाते थे। आम आदमी के नहीं, those who have come to contradict him, to counter him from their religious perspective, even they used to surrender. जो कहते थे, क्लेम करते थे कि हमने बाइबल पूरी पढ़ी है, हमने कुरान अच्छे से पढ़ी है, हमने ये सब पढ़ा है, और हमने ये, वो भी उनको सुन के it used to shackle down their thought process, and from there he used to build again. ऐसा उनका उद्बोधन होता था। सोचो, जब वो बातें उनके मुंह से, जब वो गरजते थे, वो लिटरली गरजते थे। he was not he was a very raw speaker. He will not say things बहुत polished way में, धीरे धीरे प्यार से. He will come like a sword, and that was Thakur's remark also. Thakur used to say, नरेंद्र से तुम ये अपेक्षा मत करना, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से पुचकार के समझाता हूँ, मेरे जाने के बाद जब ये ध्यान रखेगा चीजों का, oh, he will be very strict. उनसे राखाल महाराज भी बहुत डरते थे। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा के सामने बैठे हुए, बेलूर मठ की स्थापना हो गई थी, स्वामी जी यूज्ड टू डू पूजन एंड ऑल, एंड स्वामी जी के साथ जब ध्यान में बैठते थे लोग, तो पीपल यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड दैट स्वामी जी अब ध्यान में कब उठेंगे मालूम नहीं, बिकॉज वंस ही गो इनटू हिज मेडिटेशन, ओनली परमात्मा नोज व्हेन विल ही कम बैक. So it so happens in one of the sitting that everyone is meditating, and surprisingly Swami ji came out of his meditation quite soon. और जब वो वापस आए अपने फिजिकल उसमें एक्सपीरियंस में, he got up. Usually in his daily prayers what he used to do is, जो पुष्प होते थे वो ठाकुर को अर्पित करते थे, माँ को अर्पित करते थे, माँ काली को अर्पित करते थे, शारदामणि माँ काली और ठाकुर, एंड देन बाकी जो होते थे वो भक्तों को दे दिए जाते थे, प्रसाद में थोड़े पुष्प दे दिया और चीजें दे दी. That fine day what he did was, he took some flowers and he approached every disciple and co-brother who was sitting there, जो ध्यान में साथ में थे, और सबके माथे पे उन्होंने उसको स्पर्श कराया, पुष्प को, जल को लेके स्पर्श कराया. And it so happened, of course the mind keeps thinking, no? So everyone, many of them were saying कि आज ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, and then that curiosity was there, what is going in his mind, what is he doing. After that what he does is, जो वो पुष्प था सबके स्पर्श करा के, then he offers those flowers to Thakur, and remaining flowers are sent for decoration and other purpose. He understood everyone is having that inquisitiveness, what has happened. तो उन्होंने बोला, आज मैंने ठाकुर को, उनकी प्रतिमा को, तुम्हें लग रहा होगा बाद में मैंने ऑफर किया फ्लावर, नहीं, मैंने तुम्हारे भीतर में ठाकुर को बैठा दिया. आज मैंने तुम्हारे भीतर में गुरु बिठा दिया है, उसको जागृत कर दिया है. गुरुदेव कहा करते थे, बेटा समर्थ गुरु वो होता है जो भीतर के गुरु को जागृत करते हैं, जो भीतर के गुरु को जागृत करते हैं. गौतम बुद्ध कहा करते थे, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो. सेम वे, same different way of saying the same thing. Be your own light. Be your own light means not that you do not need a master. It means your inner master is now there. Awaken and follow the inner master. तो वो क्या, कौन करेगा वो? हमें बहुत बार हमें हेल्प चाहिए होती है, तो समर्थ गुरु आता है, वो आपके भीतर के गुरु को जगा देता है. हमें लगता है गुरुदेव हमारे साथ है, उन्होंने हमारे अंदर के गुरु को जगा दिया. ये यूं कह लो, हमारे साथ बैठ गए, एक अंश अपने हमारे अंदर बिठा दिया. तो स्वामी जी ने कहा, आज मैंने तुम्हारे भीतर के ठाकुर को जागृत कर दिया है, अब वो तुम्हें गाइड करेगा. तो ही नेवर यूज्ड टू से आई एम योर मास्टर, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, नहीं, ठाकुर है, ठाकुर करे. ठाकुर कभी नहीं कहते थे मैं हूँ, ठाकुर कहते थे हाँ माँ को बोल दूंगा, मैं माँ से कहूंगा. गुरुदेव के पास लोग आते थे, गुरुदेव माता जी कभी नहीं कहते थे हाँ बेटा हम कर देंगे, बेटा गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे, माँ कर देंगे. Why I'm saying this is because many times we come across people who say हाँ हम कर देंगे, हाँ मेरा प्रसाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ. कैसे? महापुरुष जो सच्चा संत होता है ना, उसमें मैं होता ही नहीं. अभी आनंद विहार में बात करते शाम को, such a level of selflessness, there is not a single place in their overall लीला where we can find जहाँ उन्होंने खुद को आगे करके कहा मैं नहीं. इवन अगर कहीं मिलता भी होगा तो उसका कंटेक्स्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर. इट वाज नॉट दैट सेल्फिश मैं, सेल्फ सेंटर्ड मैं, इट वाज कंप्लीटली अ सेल्फलेस कॉन्शियसनेस.
तो वो कॉन्शियसनेस स्वामी जी में, वो कॉन्शियसनेस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस में, और ये ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने, जो प्रेरित करते ही रहेंगे, सेंचुरीज तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे. इनफैक्ट आई इनवाइट नाउ, इन केस एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर from your readings something from Swami Vivekananda's life, so most welcome. I know many of us have read and studied and discussed Swami Vivekananda's and Thakur's life together also in the past. So if you would like to share any leaf from their life, please do share as an offering on his birthday. आपके जीवन में कभी आपने कुछ पढ़ा हो उनके बारे में, कुछ अनुभूति हुई हो स्वामी जी की या ठाकुर की, तो जरूर शेयर करिए. माँ शारदा मणि की रिसेंटली इट वाज मास बर्थडे आल्सो, दिसंबर 28 को था, 27 या 28 को था तिथि के हिसाब से. तो माँ शारदा मणि है, बहुत अच्छे अच्छे जीवन चरित्र हैं सभी के. तो आपने अगर कहीं कुछ पढ़ा हो तो मोस्ट वेलकम, प्लीज डू शेयर. एनीवन वुड लाइक टू शेयर? आप छवि ने सेटिंग्स कर दी हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. तो anyone would like to share anything from the life of Swami Vivekananda ji or Thakur Ramakrishna Paramahansa? You can unmute and speak. जी भैया प्रणाम. भैया जी प्रणाम. प्रणाम इंद्र जी, प्रणाम. हाँ दीद भैया सभी को प्रणाम. आज जो विवेकानंद का जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद का, उनका हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं. भैया मेरे को ज्यादा नहीं आएगा बोलना, पर मैं थोड़ा सा इतना जरूर बोलूंगी कि उनसे मुझे जो ज्ञान मिला कि सबसे ज्यादा तो उन्होंने, जैसे गुरुदेव ने एक अध्यात्म का हमें हमेशा वैज्ञानिक महत्व समझाया, उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी हमेशा अध्यात्म को, कर्मकांड को हमें हमेशा, मेरे को समझाना नहीं आ रहा भैया, उन्होंने हमेशा अध्यात्म को और कर्मकांड को हमेशा लाइक है वैज्ञानिक, जो साइंटिफिक प्रूफ करके हमें समझाते हैं, उसी तरफ से उन्होंने हमें हमेशा समझाया. और उन्होंने जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां थी वो अंग्रेजी शासन में थी, ईसाई मिशनरी इन सब का बोलबाला था. तो उस कारण जो देश में लोगों की, जो जनता का विश्वास था, वो अपने धर्म के प्रति पूरा हट गया था. तो उस समय विवेकानंद ने सबसे ज्यादा कार्य करा कि लोगों के मन के अंदर जो विश्वास अपने देश के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो उन्होंने भरा, और सबसे बढ़िया काम उन्होंने मानव सेवा का जो कार्य करा, देश में पूरी जगह भ्रमण कर करके, उस जगह घूम घूम कर लोगों की संवेदनाओं को देखा कि वो किस कारण इतना परेशान है, उस प्रति उन्होंने जो मानव सेवा का कार्य करा, वो सबसे ज्यादा मुझे समझ में आता है. और उसके पश्चात जब वो भ्रमण करते हुए लास्ट में कन्याकुमारी पहुंचे, तो विवेकानंद जब उस चट्टान पर पहुंच के, जब रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनका उन्होंने जब ध्यान किया, तो उनके अंदर यही संकल्प आया कि आज मैं इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं अब अपना जो मेरे पास विद्या है, बुद्धि है, उसका मैं विदेश में जाकर प्रचार करके मुझे जो भी मिलेगा उसका उपयोग मैं अपनी मातृभूमि के लिए करूंगा. इस संकल्प को लेके उन्होंने विदेशी भ्रमण की अपनी यात्रा करी. जय गुरुदेव भैया, प्रणाम सभी को. प्रणाम. थैंक यू दीदी. मैं बस लास्ट वाली बात में थोड़ा सा संशोधन करूंगा, जो दीदी ने भी बात कही. संशोधन तो नहीं, थोड़ा ऐड कर देता हूँ. जब स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे ना, तो सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम इन आवर कल्चर कि हमने जीवन के 4 आश्रम बनाए, है ना. सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सब था. म्यूट कर देना बेटा छवि, कोई अनम्यूट हो तो. दूसरा, उसके बाद आया गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद संन्यास का, जो वानप्रस्थ का जीवन, और फिर संन्यास का. लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों आश्रम से गुजरा जाए. हो सकता है किसी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो, जैसे स्वामी जी ने नहीं किया, भगत सिंह जी ने नहीं किया, बिस्मिल ने नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया, इस तरह से बहुत सारे लोग हुए, कलाम साहब ने नहीं किया. और फिर उसके बाद सीधा वो संन्यास और वैराग्य की तरफ चले गए. तो संन्यास धर्म लेने के बाद में फिर आपका कोई किसी से संबंध नहीं होता, किसी स्थान से भी संबंध नहीं होता. एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बेलूर मठ से प्रकाशित होती है, उसका नाम है परिव्राजक. परिव्राजक बोलते हैं उस व्यक्ति को जो संन्यास लेके भ्रमण करता है. जब दिल्ली वो भ्रमण करने लगे फिर पूरे देश भर का, और भ्रमण करते हुए साधु, महात्मा, सन्यासी, वैरागी, योगी सब जगह पर जाते हैं
एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा योगी नहीं ठहरता। सन्यासी का धर्म होता है 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगा, वरना वहां अटैचमेंट बनने लग जाएगा, आसक्ति होने लग जाएगी, लोग पूजने लग जाएंगे, हम उन्हें कुछ देने लग जाएंगे, तो वो 3 दिन के बाद फिर विसर्जन हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बढ़ते बढ़ते वो विवेकानंद जब कन्याकुमारी पहुंचे, तब तो विविदिशानंद नाम था, नाम भी बदल लिया था, विविदिशानंद था, विवेकानंद तो बाद में मिला, उसके बाद में घटना हुई। तो कन्याकुमारी के जो टिप पे पहुंचे जब, तो वहां पर समुद्र के बीच में एक पूरी शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है। पानी में उनका मन हुआ कि मैं जाऊं वहां पर बैठूं थोड़ी देर, और जब बैठे तो एक मछुआरे ने बताया कि ये युवा सन्यासी तो वहां जाके बैठ गया, और वो डरने लगा कि ये तो सुबह से बैठा है, काफी शाम हो गई है। मछुआरा अपने घर चला गया, अगले दिन आया तब भी बैठा हुआ दिखा उसी पोस्चर में। 3 दिन तक स्वामी जी वहीं बैठे रहे। और वहां जब वो बैठे थे तो उनके मन में ये पीड़ा थी कि मैं मातृभूमि के लिए क्या करूं। तो इस पीड़ा को लेके वो बैठे थे, ध्यान की गहराई में उतर गए, और उन्हें लगा कि समुद्र के ऊपर से एक सुनहरा प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश धीरे धीरे सब सिमट के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा बन गई। ठाकुर बन गए, साक्षात सामने ठाकुर आ गए, और ठाकुर ने उन्हें कहा कि बेटा तुम्हें विदेश जाके ये और लोगों तक बात पहुंचानी है, और देश की सेवा फिर उस माध्यम से करनी है। तो स्वामी जी को लगा कहीं मेरे मन में कोई ऐसा महत्वाकांक्षा तो नहीं आ गई विदेश जाने की। तो उन्होंने माँ शारदा मणि को चिट्ठी लिखी। माँ शारदा मणि ने कहा ठीक है, हम भी स्वामी ठाकुर से पूछ के बताएंगे। माँ ध्यान में बैठी, और उनको भी वही अनुभूति मिली, और ये मिला कि हाँ मैंने ही नरेन को ये दर्शन दिया है, सेंड अ कंफर्मेशन दैट इट इज माय विल। और फिर उसके बाद माँ शारदा मणि ने पोस्ट कार्ड भेजा, तुम्हारी अनुभूति सत्य है, ठाकुर यही चाहते हैं। और फिर उसके बाद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करके वो इस यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें पता भी नहीं था क्या करना है। पहुंचते पहुंचते वो खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी जो राजा हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है अपने शब्दों में, मेरे सबसे अच्छे मित्र जो मेरे जीवन काल को और मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरे काम आए, उनमें सबसे पहला नाम अगर मैं किसी को लेता हूँ तो राजा अर्जुन सिंह जी का, खेतड़ी के राजा। तो उन्होंने नाम भी दिया था, इतना प्यार था कि उनके नाम को फिर विश्व प्रसिद्ध वहीं से हुआ। सोचो उनकी क्या भूमिका रही होगी। जैसे कभी आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन को पढ़ेंगे ना, ही बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, तो आपको रानी रासमणी और मथुर बाबू ये 2 नाम मिलते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया था, और उनके दामाद थे मथुर बाबू। मथुर बाबू ने और रानी रासमणी ने जो रोल प्ले किया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन की लीलाओं को आगे बढ़ाने में, यही खेतड़ी के राजा ने जीवन में रोल प्ले किया स्वामी विवेकानंद के जीवन में। तो वो कुछ इस तरह की घटना थी, ध्यान की गहराई में गुरु बताता है। इसलिए हमने एक और पुस्तक के साथ आपके साथ स्वाध्याय किया था, समाधि के सोपान, वो भी है यूट्यूब चैनल पे, पढ़िएगा आप लोग, साधक लोग पढ़ें और उसको जीवन में उतारें, बड़ा अच्छा स्वाध्याय होगा। उन्हीं के स्वामी विवेकानंद जी के डिसाइपल हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेके फ्लेमिंग शायद, तो उन्होंने जो है उस बुक को लिखा है इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन, इंग्लिश में, और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ समाधि के सोपान। हम जब आश्रम जीवन में गए ना, पहुंचे ही थे तो हमें किसी ने गिफ्ट में दी, हमारे गुरु भाई ने, गुरु बहन ने, कि भैया ये किताब पढ़ना। तो उन भैया दीदी ने हमें दी, हमारी बहुत प्यारी दीदी आरती दीदी, महाराष्ट्र है, वहीं पे रहती हैं शांति कुंज में, विजय भैया और आरती दीदी, तो उन्होंने दिया। अब हमें वो किताब पढ़ने में समझ में नहीं आया क्या है, था ही नहीं, यात्रा शुरू ही हुई थी आध्यात्मिक जीवन 2007 से पहले था ही नहीं जीवन। गुरु आए तो फिर आश्रम आ गए 2008 में, और आए जब तो फिर वो किताब में क्या लिखा हमें कुछ समझ नहीं आया, बहुत सालों बाद। देखो ऐसे होता है, बीज पड़ गया, किताब पढ़ भी ली, वो अपने एक एक अपने संस्मरण लिखते थे उसमें, ध्यान की गहराई में आज मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा, बस तो उसको नोट कर लेते थे। फिर वो इंग्लिश में भी पब्लिश हो गई, इंग्लिश वाला तो मुझे बहुत बाद में पता लगा। तो ये पता था कि समाधि के सोपान एक बहुत बढ़िया बुक है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए, लेकिन ना तो मेडिटेशन में इतना अभ्यास था, ना कुछ समझ थी इतनी, तो कुछ समझ में नहीं आया। कई सालों तक छोटी सी किताबें पढ़ी रही, और बस फिर खुद ही कब खुल गई और कब आगे बढ़ गई अब तो याद भी नहीं। वैसा ही होता है। तो इसलिए अगर नहीं भी समझ में आया ना शुरू, तो डोंट थिंक दैट अरे भैया ने कहा था हमने पढ़ी तो, लेकिन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से, truth is always simple. Universal truths are all the more simple. They become complex because of the state of mind of the person who is trying to understand them. मैं समझना चाह रहा हूँ कि सत्य क्या है,
सत्य मुश्किल नहीं है, मेरे मन की ग्रंथियां, मेरी बुद्धि की सीमा इतनी कम है कि उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स लगता है, वरना शाश्वत सत्य है, परमात्मा सब जगह है, ये सत्य है, इतना ही सरल है। लेकिन मुझे नहीं दिखता क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाउ कैन गॉड बी ओमनी प्रेजेंट, हाउ डू आई नो कि सब जगह है, तो मैं उसे नहीं स्वीकार कर पाता ओमनी प्रेजेंस को, है ना। लेकिन वो है, इसमें सत्य थोड़ी ना मुश्किल हो गया, समझने वाले की बुद्धि कम रह गई। तो इसलिए ठाकुर का ये स्वामी जी कहा करते थे, तो आप पढ़िए महापुरुषों को, नहीं भी समझ में आए पढ़ते रहिए उनकी बातों को, वो अंदर उतर जाती है और समय आने पर खुद ही खुल जाती है और जीवन का हिस्सा बन जाती है, पता नहीं चलता। ज्ञान किसको मिलता है, ये बात पूरी करके फिर अगर किसी का और संस्मरण होगा तो लेंगे, अथवा ये तो स्वामी जी का तो जीवन चरित्र ऐसा है कि हम लोग उनके बारे में और संग करते रहते हैं, कितना कर सकते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है मुझे सेशन को क्लोज करने की, पर आप सबको भी कल अपना फिर से दिन शुरू करना होगा। तो ज्ञान किसको मिलता है, ऋषि कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसमें श्रद्धा होती है। जो श्रद्धा है, डिवोशन है, ओपननेस है, लर्निंग है, अनलर्न कर सकता है पुरानी चीजों को, या जो सीखा हुआ है उसको एक तरफ रख के नया सीख सकता है, और फिर देखेगा कि किसको एक्सेप्ट करना है। श्रद्धावान, उसको ज्ञान मिलता है। और सच्चा ज्ञान क्या लेकर आता है जीवन में, उसकी भी कसौटी पता लग जाए कि जो ज्ञान आया है मेरे पास वो सच्चा है या नकली है। तो कहते हैं कि अगर सच्चा ज्ञान आएगा तो सबसे पहले आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपके जीवन में विनय आ जाएगा। विद्या ददाति विनयम, जब विद्या जीवन में आती है तो विनय यानी एक हम्बलनेस आ जाती है, जिसे मालूम होता है ना वो और सरल हो जाता है। इतना सरल है सत्य, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना उसे मालूम नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ मालूम होने का या तो दिखावा कर रहा है या कोशिश कर रहा है नहीं। जिसे पता है वो तो बहुत सहज हो जाएगा, सहज, इतना सहज कि जैसे हवा सहज सबके लिए उपलब्ध है, सूर्य सहज है सबके लिए उपलब्ध है, सत्य को जानता है, सत्य को जीता है, इसलिए सहजता में सबको उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा गुरु सहज में सबको उपलब्ध, नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूँ मुझे उपलब्ध होना चाहिए उसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। माँ सबको उपलब्ध है, हर संतान को उपलब्ध है। अब कोई कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो वो नहीं उसको एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन माँ तो उपलब्ध है। अंतरात्मा की बात सबको उपलब्ध है, हम सुन नहीं पा रहे, इनर वॉइस तो सबको उपलब्ध है। भीतर का गुरु सबको उपलब्ध है, जिसने आध्यात्मिक पाठ नहीं पढ़ा उसको उपलब्ध नहीं है। जो अनपढ़ है वो बेचारा नहीं कर सकता परमात्मा को प्राप्त, ऐसा किसने कहा। जो बाहर से जीवन ऐसा जीता दिखाई दे रहा है जहां पर मजबूरी में वो ऐसा कार्य कर रहा है जो सामाजिक दृष्टि से आप कहोगे कसाई है, इसको भगवान नहीं मिलेगा, क्यों, उसके लिए भी आएगा। अरे ये राक्षस है इसके लिए भगवान नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उसके लिए भी आएगा, और आया है, प्रमाण मिलता है। नहीं भक्त है जो दिन भर मंजीरा बजाएगा उसी के लिए आएगा, नहीं ऐसा नहीं। ये सेवा करता है इसके लिए पहले आएगा, नहीं, सबके लिए आएगा, उपलब्ध सबको है। कौन प्राप्त करना चाहता है, बस। अर्जुन तू मुझे इसलिए ही प्रिय है बस क्योंकि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है। यू लाइक माई कंपनी सो आई एम योर्स, नॉट दैट आई एम पार्शियल विद अर्जुन एंड नॉट विद युधिष्ठिर और अदर्स, आई लव ऑल ऑफ यू, बट मुझे अर्जुन क्यों ज्यादा प्यारा है, क्योंकि ये मुझमें वो साख्य भाव रखता है। जो भी भाव रखो, मुझे रावण प्यारा है लक्ष्मण क्योंकि शत्रुता से मेरा ही नाम बचता है। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है सीता भाभी को कैसे उठा के लेंगे, राम को क्रोध थोड़ी आ रहा है, तो लीला है, समझ लें। वो तो लेके ही नहीं जा पाया था। वाल्मीकि रामायण पढ़िए कभी, तुलसी रामायण में थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें तो सीता की अग्नि परीक्षा यूं है कि सीता जी गई ही नहीं रावण के साथ। अरे ऐसा दुस्साहस रावण कर भी पाएगा कि सीता को स्पर्श कर ले, जगत जननी को। तो इसलिए वहां लीला रची गई, रावण का अंत करना था। बुराई के अंत के लिए भगवान राम ने कहा सीता माता मैं जा रहा हूँ हिरण के पीछे, लीला है। तो पीछे क्या हो रहा तो पता ही है। वो तो सती जी भी भ्रम में आ गई थी, शंकर जी कह रहे थे कि सीता है लेकिन नहीं समझ पा रहे थे, ये राम लक्ष्मण है, सीता जी के वियोग में जो रो रहे हैं इन्हीं का मैं जप करता हूँ। तो सती माता नहीं समझ पाई। पार्वती माता की कहानी आती है ना शुरुआत में, तो देखो यहाँ भी कहानी थी और लीला थी कि माता सीता ने कहा ठीक है आप जाइए, रावण आएगा और ये सब भ्रम में रहेगा कि उसे सब पता है। माता सीता ने अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया, उनकी छाया ले गया रावण, और उसके बाद में
जब वापस लाना था तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि को सीता सुरक्षित रूप से समर्पित कर दी गई थी, तो अग्नि में से वापस निकालनी थी। छाया अंदर गई और अब सीता माता बाहर प्रकट हो गई। और विज्ञान है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कहे कैसे संभव है, अरे वो सीता धरती की पुत्री थी, अर्थ एलिमेंट था, फायर से प्रकट हो गया, फायर में थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। घटकों में भी देखेंगे तो 5 एलिमेंट्स में ये बात समझ में आती है। तो सीता माता ने जो है खुद को अग्नि में छुपा लिया था, तो बाहर की दुनिया को लगा कि अग्नि परीक्षा हो रही है। सीता जी तो अपनी राम जी तो अपनी सीता जी को वापस लेकर आए। राम के मन में थोड़ी ये प्रश्न था कि अग्नि परीक्षा सीता को करनी पड़ेगी, उनके मन में थोड़ी संदेह आया था। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो अलग बात समझ में आएगी, वहां और गहराई मिलती है। तो ये देखिएगा आप, ये सत्य जो है ना हमेशा सरल है, हम उसे समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। जब नए डायमेंशंस खुलते हैं तब समझ आता है अरे हम किस भ्रम में पड़े थे। जीवन बहुत सरल है। एक नया साल शुरू हो रहा है, हम अभी इसकी पहले ही महीने में हैं, कुछ ही दिन बीते हैं, और इस साल में भी बहुत चुनौतियां आनी, बहुत उठाव पटक आने हैं। लेकिन हम साथ मिलके महापुरुषों के जीवन को सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, परमात्मा सत्ता से जुड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक फूड फॉर सोल भी होना चाहिए, जैसे फूड फॉर बॉडी एंड फूड फॉर माइंड होता है ना, ऐसे आत्मा के लिए भी भोजन होना चाहिए। आत्मा का भोजन सेवा है, स्वाध्याय है, सत्संग है, संकीर्तन। ये आत्मा इससे प्रफुल्लित हो जाती है, इससे इसको शक्ति मिलती है। और जब आत्मा शक्ति प्राप्त करेगी तभी तो दहाड़ेगी, तभी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर से परे जाएगी और एकदम परे जाके एक विस्फोट करेगी, और आपके अंदर एक नया डायमेंशन खुल जाएगा। कर्मों की गठरी बहुत हल्की हो जाएगी, पुराने किए हुए पाप पुण्य कहीं पीछे ही छूट जाएंगे, बस फिर एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा मणि और ऐसे अनेक परमात्मा सत्ताओं के स्वरूप हमारे जीवन में बने रहे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहे, हम उस पर चल सके, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। कोई और अगर कुछ बात कहना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो फिर शांति पाठ करिए। कोई अपना संस्मरण शेयर करना चाहे तो प्लीज करिए, बेझिझक करिए। इसमें ये मत सोचिए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना जाना है, जो आपके मन में आए। परमात्मा कोई तो भाव दे रहे होंगे अभी, तो निसंकोच भाव से बताइए। प्रणाम भैया। जी प्रणाम प्रणाम राज भैया प्रणाम। अरे मैंने आपसे एक बार, ये लास्ट टाइम जब ऋषिकेश आए आपसे बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और एक बुक भी पढ़ी थी, कहीं से मिली है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि ये दोनों जो ठाकुर है और रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी, उसमें दोनों में कभी कभी ऐसा होता था, दोनों एक दूसरे की परीक्षाएं करते रहते थे। तो मैंने कहीं एक पढ़ा था कि एक बार विवेकानंद जी को हुआ कि ये कह रहे मैं लक्ष्मी को कभी टच नहीं करता, ये नहीं करता, तो उनकी परीक्षा की जाए। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो जो चौपाई बिठा के जिसके ऊपर बैठते थे उसके नीचे एक सिक्का रख दिया उन्होंने। और जब रामकृष्ण परमहंस जी बाहर से आए और बैठे तो जैसे बिच्छू ने काट ले, ऐसे एकदम उठक पटाक बहुत सारा उठ पटांग सी बात हो गई। तो उनको पता चल गया कि ये किसी ने शरारत की है। तो स्वामी विवेकानंद जी धीरे से चलते हुए बाहर निकल गए, मतलब सबको पता चल गया कि भाई ये शरारत इसकी है। तो स्वामी जी ऐसे ऐसे कभी इनकी परीक्षा करते थे। और एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको सोचा कि इनकी नरेन की परीक्षा की जाए। तो एक बार उनको लेके गए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, दोनों साथ में निकल गए थे। तो बताया कि देखो माँ ने मुझे बहुत सारी शक्तियां दी है, तो इससे तुम लोक कल्याण ये सब करना चाहते हो तो ये सब तुमको बहुत काम लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मैं तो अभी संभाल नहीं सकता, मैं ये सब शक्तियां तुम्हें देना चाहता हूँ। तो विवेकानंद जी बोले लेकिन मैं ये शक्तियां क्या मुझे माँ का दर्शन के लिए काम लगेगी? नहीं, इसमें काम नहीं लगेगी, तुम ये लोक सेवा में ये सब काम कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि ये मुझे मेरे काम की कोई बात नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी के मन में और इनके लिए बड़े विचार हो गए, नहीं नहीं अपना शिष्य भी बहुत बढ़िया है। तो ये लेकिन पढ़ते रहते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें और जानकारी मिलती रहती है, अच्छा लगता है। लेकिन और आज का सेशन इट्स टू गुड। थैंक यू राज भैया। पहला जो संस्मरण शेयर किया राज भैया ने बहुत विश्व प्रसिद्ध है, उसमें बस एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जब स्वामी विवेकानंद जी यानी नरेन जब रामदेव से बाहर जाने लगे, सबको समझ में आ गया कि नरेन ही कर सकता है, क्योंकि इतनी निडरता और इतना साहस भी उनमें ही था, है ना। बाकी लोग फिर भी झेप जाते थे, अरे गुरु जी हैं। नरेन
जब तक अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतर जाएगा तब तक नहीं स्वीकारेंगे, वैसा व्यक्तित्व था उनका। और वो एक ऊंचाई भी थी उनके व्यक्तित्व में। और ठाकुर, उसके बाद मैं जो जोड़ना चाह रहा हूँ बात ये है, ठाकुर बहुत खुश हुए, गुरु बहुत खुश हुआ कि मेरे शिष्य ने मुझे परखा और मैं उसकी परख पे सही उतरा, उसकी कसौटी पे सही उतरा। खूब नाचे, अरे वाह, ये नरेन नहीं कर सकता है। और कोई, मुझे उम्मीद भी थी, और कोई नहीं कर पाएगा। अब देखो, हम सोचते हैं अब इससे क्या होगा, किसी के मन में आ सकता है जब नरेंद्र कर सकते हैं तो हम भी अपने गुरुजी की टेस्टिंग करिए। लेकिन फिर नरेंद्र बनना पड़ेगा। नरेंद्र कौन है बताइए? एक और उदाहरण दे दे आप। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय में थ्रोट कैंसर हो गया था। गले से मवाद निकलता था, खून निकलता था, जगह जगह छेद हो गए थे, तो ड्रेसिंग करनी पड़ती थी, ब्लीडिंग और पस फॉर्मेशन होने लगता था। तो गुरु भाई मिलके ठाकुर की सेवा कर रहे थे, ये बच्चे लोग भी सेवा करते थे। शारदामणि माँ बच्चों का ध्यान रखती थी और चीजें करती थी, लेकिन ठाकुर की सेवा प्राइमरी रूप से जो अटेंडेंट होते थे ये लोग होते थे, डिसाइपल्स। तो विवेकानंद देखा, नरेंद्र देखते हैं कि बाकी साथी मेरे जो हैं वो झिझक रहे हैं। ठाकुर की मवाद एक दिन बहुत ज्यादा वर्म्स पड़ने लग गए थे। अब आप सोचो कि कहने और सुनने में हमारे चेहरे की बनावट बदल रही है। विवेकानंद जी ने जब देखा कि मेरे गुरु भाई के मन में थोड़ी झिझक आ रही है, वो गए और जिस प्याले में वो ब्लीडिंग का सारा ड्रेसिंग का सामान, वो मवाद रखते थे निकाल के, फिर बाद में इसको डिस्पोज करेंगे, उसको वो पी गए, उसको वो पी गए, उठा के प्याले को पी गए। ये है नरेंद्र, ये है गुरु भक्ति इनकी। ऐसा भक्त जब गुरु को परखता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। अब हमें ये नहीं कि हम गुरु जी को परखेंगे, आओ जरा गुरु जी देखें तुम्हारी, तुम कितने पानी में हो। हमें वो बात भी होनी चाहिए। हम अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना है काम कि गुरु को परखें कि चलो नरेंद्र ने किया हम भी करें। नरेंद्र किस चिंतन से कर रहे हैं, किस ओरिएंटेशन से कर रहे हैं? नरेंद्र कौन है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास सब आए। आप तो बड़ी प्रशंसा करते हैं नरेंद्र की, मच्छी खा रहे हैं वहां पे खड़ा होके बाजार में। बेटा, नरेंद्र ने मच्छी नहीं खाई, नरेंद्र ने तो मच्छी खाई है, पर तुम मत खाना, क्योंकि उसने मच्छी नहीं खाई है, उसने पंचतत्व खाए हैं। उसके लिए वो इमेटीरियल है। क्या है? उसको तुम पत्थर खिला दोगे, पत्थर भी खा लेगा, मिष्ठान खिला दोगे, मिष्ठान भी खा लेगा। और वो इस सबसे परे है, इमेटीरियल है उसके लिए। लेकिन तुम खाओगे तो मछली तुम्हें खा जाएगी, इसलिए तुम मच्छी मत खाना, नहीं तो मच्छी तुम्हें खा जाएगी। ठाकुर का ये जवाब था। मतलब कि तुम्हारे मन में फिर मछली खाने की वासना, उसका संस्कार बन जाएगा। तुम कहोगे इस दुकान की मछली खाएंगे, उस दुकान की मछली खाएं, यहाँ की मिठाई खाएं कि वहां की मिठाई खाएं, यहाँ का ये खाएं कि वहां का वो खाएं। कितना भाग दौड़ करते रहते हैं जबान के स्वाद के लिए, ये होटल जाएंगे, वो होटल जाएं, ये खाना बनाएंगे, वो डिश बनाएं, कितना हम लोग मगजमारी करते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए करते हैं क्या? विवेकानंद को कोई कह दे, उनके जीवन की सच्ची घटना है कि अरे वो नदी के पार एक साधु महात्मा है, शायद उन्होंने भगवान देखा हो। जो दूसरी घटना अभी राज भैया ने बताई, तो वो कह रहे हैं कि माँ की सारी सिद्धियां जो हैं वो मेरे पास मिली हुई है मुझे, और मैं तुझे देना चाहता हूँ, हस्तांतरित करना चाहता हूँ, तू ले ले। तो एक ही क्वेश्चन, मुझे इससे भगवान मिलेगा क्या? लोक कल्याण कर पाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। फिर क्या करने लगे? लोक कल्याण तो हम तब भी कर लेंगे बिना सिद्धियों के, भगवान प्राप्त करने में क्या चाहिए वो बताइए। इतनी लगन थी। किसी ने कहा कि नदी के उस पार है, तो गंगा जी में तूफान उफान आया हुआ था, खूब तेज पानी, बाढ़ बह रही थी, वो कूद गए तुरंत ही। जो बताने वाला डर गया, अरे आधी रात को ये कहाँ जा रहा है इतने तेज वेग में, बह जाएगा, मर जाएगा। पहुंच गए वहां, भीगे हुए बदन में पूछ रहे हैं आपने भगवान देखा है? महाराज, किसी ने कहा है कि आप बड़े सिद्ध महात्मा। वो भी कह रहे हैं अरे बेटा तुम अभी आए हो, बैठो, आपने भगवान देखा है कि नहीं, हाँ या ना? मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा। बेटा तुम बड़े अच्छे योगी हो, तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपने नहीं देखा, आप मुझे इधर उधर बहला रहे, मैं जा रहा हूँ। इतनी लगन थी उनमें परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को देखने की। रात में सोते थे, बालक थे जब, तो उनको यहाँ एक सफेद प्रकाश नजर आता था, और कहते थे देखते देखते वो पूरा प्रकाश मेरे शरीर को भर देता था। मैं सोचता था संसार का हर मनुष्य ऐसे ही सोता है। बहुत बाद में मुझे ठाकुर ने बताया कि नहीं, ऐसा सत्य नहीं है, ये तो बहुत विलक्षण योग के सिद्ध है, वो चिन्ह है, ये सबके साथ नहीं होते। ये है स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, है ना? तो वो नरेंद्र जब हैं तो उनको मच्छी नहीं खा रही, वो ठाकुर की परीक्षा ले रहे हैं, उनको ठाकुर सब कुछ हस्तांतरित कर रहे हैं। लौकिक दृष्टि से देखने वाले भ्रमित हो जाते थे कि ये कैसा संबंध है गुरु शिष्य का। ऐसे ही आज आनंद भैया बता रहे थे कि मैं बुक कर रहा हूँ लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी राम, यहाँ हिमालय के संत हुए,
बहुत लर्नेड संत अभी के, और उन्होंने अपने गुरु के साथ अपने जीवन के अनुभवों को इसी तरह लिखा है कि मैं अपने गुरु को चैलेंज करता था। मैं कहता था गुरु जी आपके पास कुछ भी नहीं है सिद्धि विद्धि में, तो उनके पास गया था, उनके पास देखो कितनी सिद्धि है, मुंह से आग निकाल देते, वो देखो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ प्रकट कर देते हैं खाने का, इतनी बड़ी गाड़ी प्रकट कर देते हैं मेरे लिए, कार में जाता हूँ मैं, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, ऐसे कहकर अपने गुरु को चैलेंज करते थे। और गुरु जाते थे उनके साथ, हाँ ठीक है बेटा हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पुस्तक है, पढ़िए। तो ऐसे हमारे हिमालयवासी कई ऋषि संत हुए हैं, और जिनके जीवन चरित्रों को पढ़ के हमें देखना जानना चाहिए कि हाउ ब्यूटीफुल दिस कल्चर इज, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। बहुत सुंदर बड़े अच्छे संस्मरण आपने बताए राज भैया, मजा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद, है ना। बहुत अच्छे सिंगर थे स्वामी विवेकानंद, खूब अच्छा लिखते थे, गाते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की आरती, माँ शारदा मणि की आरती, उनकी स्तुति, आप कभी जाइए, आपके शहर में कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस जी का मंदिर जरूर होगा, बेलूर मठ की ब्रांच जरूर होगी, वहां पर जरूर जाइए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे बेटा हनुमान जैसे बनना। हनुमान जो है राम की पंचायत में छठा हनुमान बैठा है, राम की पंचायत अधूरी है। राम पंचायत क्या है, राम जी, सीता मैया और 3 भाई और हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, कुल 5 हो गए। पंचायत में तो 5 ही लोग होते हैं, लेकिन राम पंचायत में 5 नहीं 6 लोग हैं, और वो छठा हनुमान है। दिस इज एन एक्स्ट्रा एडिशन, एक्सेप्शन, नोवेयर एल्स पंचायत 5 लोगों की होती है, 6 की नहीं होती। राम की पंचायत में 6 लोग हैं। आप देखिए विवेकानंद को देख के मुझे वही बात याद आती है जो गुरुदेव कहा करते थे, बेटा हनुमान बनना, राम का दरबार हनुमान के बिना अधूरा है। आप जाएंगे कहीं भी तो देखेंगे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, विवेकानंद बीच में बैठे हैं, शारदा मणि मां बैठी हैं, या कभी विवेकानंद साइड में बैठे, लेकिन है तीनों, तीनों की फोटो मिलेगी साथ में। ठाकुर बैठे हैं एक तरफ शारदा मणि मां, एक तरफ विवेकानंद। कभी उन दोनों के बीच में बिठा दिया विवेकानंद जी को, कि दोनों के पूर्ण एक तरह से संतान के रूप में। तो ये होता है शिष्य जो गुरु के एकदम बाजू में जाके बैठता है, वो लेवल के हैं नरेंद्र, जो ठाकुर के एकदम समकक्ष जाके बैठते हैं ये। लेकिन लेश मात्र भी अहंकार, लेश मात्र भी अहंकार। उनको उनकी चिता को जब अग्नि दी तो सिस्टर निवेदिता जो रोई है, विवेकानंद को चिता को जब अग्नि दी जाती थी, ब्रह्मानंद, शशि, सबने बैठकर, उनके गुरु भाई थे, शशि महाराज, राखाल महाराज, निवेदिता उनकी पहली वेस्टर्न फीमेल डिसाइपल थी, बहिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, और गजब का समर्पण था। वेस्ट में गए हैं तो प्रोस्टिट्यूट्स को देखकर रोए हैं स्वामी विवेकानंद, ये गणिकाओं का काम करना पड़ रहा है मेरी माताओं को, बहनों को, ये हाल है। उन लोगों ने चिट्ठी लिखी विवेकानंद की माँ को, सिस्टर निवेदिता पढ़ के सुनाती थी। हम तो चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था, लेकिन 1500 साल का काम करके गया वो इंसान, तो अलग ही विभूति थे। जितना अभी तो हमने कुछ एक अंश भी नहीं, वो उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करूं तो वो कहते थे बेटा गुरु एक समुद्र की तरह होता है, और अगर उसे एक नमक की गुड़िया, छोटी सी डॉल हो, सॉल्ट की, सॉल्ट डॉल, इफ दैट डॉल वांट्स टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ द वाटर ऑफ द ओशियन, कैसे कर पाएंगी? जैसे उसको किनारे पे रखोगे वो तो घुल जाएगी, नमक है। बोले वैसे ही अपने गुरु के बारे में क्या बताऊं, ऐसे हम स्वामी जी के चरित्र के बारे में क्या बात करें, ये जितनी भी बात करी वो not even 0.001% of his overall personality। हम तो जानते ही नहीं है वो क्या क्या कर गए। 1500 साल तक का हमें तो दिखेगा भी नहीं। गुरुदेव क्या करते थे बेटा 80 साल के जीवन में मैं 800 साल का काम करके जा रहा हूँ, 3000 पुस्तकें नई लिख गए, वेदों का भाष्य कर गए, नई गीताओं की रचना कर गए, नया पुराण लिख गए, प्रज्ञा पुराण, गायत्री महाविज्ञान जैसे महाविज्ञान दे गए, 8 ग्रंथों की पूरा सरलीकरण कर गए। हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कर गए। और वो खुद कहते थे बेटा मैं जितना तुम्हें बता रहा हूँ ना वो 1% है मेरे जीवन का। अगर 80 साल के जीवन की 80 पन्नों की किताब है तो एक पन्ना तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बाकी 79 पन्ने तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। A, you are not able to read, B, you are not eligible to read, and C, I am not being told। मुझे कहा गया कि इससे ज्यादा तुम नहीं बचा पाओगे, नहीं बता सकता, समय बताएगा, समय बताएगा स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं। आज देखो ना धीरे धीरे अब पता लग रहा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में हम तस्वीरें टांग देते हैं, लेकिन आज बात हो रही है, कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आने वाले समय में और गहराई से पता लगता है जब अलग अलग लोग आके कहेंगे कि ये हमने इसलिए कर दिया
जैसे JRD टाटा कहते थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, जैसे गांधी जी कहते थे, जैसे श्री अरविंदो कहते थे। यस, हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी जी हैं, जिन्होंने ये सब बड़ा विस्फोट किया 1893 में, एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया उन्होंने, उससे भी बड़ी ताकत। और देखो पूरी मनुष्यता को सही रास्ते पर लिया, ये स्वामी जी काम कर गए। तो उनके काम का तो अंदाजा लगा पाना ही हमारी ये छोटी बुद्धि से संभव नहीं है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने में हमारा ही भला है। हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, परिमार्जित होगी तो प्रज्ञा बनेगी, बुद्धि से प्रज्ञा ऋतंबरा बनेगी तो अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा हमारे अंदर बढ़ती चले और महापुरुषों को हम इसी प्रकार बारंबार प्रणाम करते चले। आइए इस भाव से सत्संग का आज का ये क्रम समाप्त करते हैं और कंटिन्यू करेंगे समय समय पर महापुरुषों के जीवन को। आप लोग भी सुझाव दीजिए और आप लोग भी लीड करिए, आप लोग सत्संग को करिए कंडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे बोलना है आपको सुनना है, हम लोग मिलकर करें, सबका सामूहिक होना चाहिए। तो आप कोई महापुरुष के जीवन के बारे में सुझाव दे सकते हैं कि भैया इस पर बात करें, हम लोग मिलकर करेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे, है ना। तो ये क्रम जारी रखेंगे। महापुरुषों के जीवन प्रसंगों पर हर महीने कोई ना कुछ स्वाध्याय सत्संग करेंगे। गीता जी का स्वाध्याय सत्संग होता है शनिवार रविवार, हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे सैटरडे को। आप सबका स्वागत है। और कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 16 तारीख से, उसमें भी आप लोगों का स्वागत है। वो पहला सेशन सभी सब आइए, सुनिए, चर्चा करिए, समझ में आए, अच्छा लगे तो उसका अभ्यास करने के लिए साथ में जुड़िए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। सबसे विनम्र प्रार्थना, गुरु सत्ता को नमन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए बैठाओ। ये मेरे स्वामी जी, जैसे एकदम गले लग जाओ उनसे, क्या दिक्कत है? हम अपने गुरु के गले नहीं लग सकते क्या? पैरों में बैठ जाओ जहाँ अच्छा लगे। ये स्वामी जी बैठे, हम उनके पैरों में बैठे, हम उनके गले लग रहे हैं, एक छोटे बच्चे बन के उनके गाल पे पप्पी ले रहे हैं। ओ मेरे प्यारे स्वामी जी, वो हमें गोद में बिठा दो। जैसे छोटे बालक को कोई ऐसा मन में शंका नहीं होती, वो जाता है खेलता है, ऐसे बस उनके पास जाइए, आलिंगन करिए, गोद में बैठिए, प्रणाम करिए, जैसा अच्छा लगे। और उनको याद करते हुए उनसे एक ही प्रार्थना करिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, कृपा करके हमें अपने जीवन के तमस से दूर कर दीजिए, हमें अपने जड़ता से दूर कर दीजिए, हमें प्रकाश की ओर ले चलिए, जीवन के अंधियारों को दूर करके प्रकाश प्रकाश प्रकाश। माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। स्वामी हमें शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, वैराग्य दीजिए। इस भाव से शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को चेहरे पर, अपने हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराइए। सभी को फिर से बहुत बहुत प्रणाम। युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वामी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।